नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में एनसीईआरटी जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस करेंगे टोटल, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है और साथियों ये क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए वेरी हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना और नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशम कीड़े किस पर बड़े होते हैं, यानी रेशम के जो कीड़े होते हैं वो किस पर बड़े होते हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, शहतूत की पत्तियों पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, मलबेरी लीव्स जो होती है, यानी शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। अच्छा, मिर्च जब हम खाते हैं तो तीखा लगता है ना, तो मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, कैप्साइसिन है ना, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज को छीलने के कारण आंसू निकलते हैं, क्योंकि प्याज से क्या निकलता है। भाई प्याज को हम छीलते हैं या जब प्याज को काटते हैं तो देखते हैं ना आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, प्याज से क्या निकलता है। तो याद रखिएगा, सल्फेनिक एसिड है ना, सल्फेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। देखिएगा, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। साफ साफ पता चल रहा है, साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा, भारी जल किसका एक प्रकार है। तो देखिए, भारी जल यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो मंदक के रूप में, मंदक जिसको इंग्लिश में मॉडरेटर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मॉडरेटर के रूप में। चलेगा आगे देखते हैं, रासायनिक रूप में पेरिस का प्लास्टर ये क्या है। तो देखिए, रासायनिक रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस का प्लास्टर ये क्या है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट ही है ना। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O। ठीक है, तो साथियों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो कैल्शियम सल्फेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है, यानी ट्रांजिस्टर के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है। तो देखिए, सिलिकॉन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन जो कि एक अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें किसकी कमी हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें किसकी कमी हो जाती है, तो नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग कितनी है, यानी मानव जो है कितने डेसिबल की ध्वनि को सह सकता है, अधिकतम है ना। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, 85 डेसिबल। 85 डेसिबल ध्वनि को मानव जो है इसको सह सकता है, उससे ऊपर नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है, यानी इनमें से कौन है जो सामान्य अवस्था में सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हैलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा तत्व है। तो देखिए, हैलोजनों में जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है वह है साथियों फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश इनमें से किसमें गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो देखिए, जब प्रकाश जो है ये हीरा से कांच, यानी डायमंड टू ग्लास, जब हीरा से कांच में गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है। तो देखिएगा, पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नीलगाय निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित है। साथियों देखिएगा, नीलगाय किस परिवार से संबंधित है, तो डियर से, यानी हिरण, है ना, हिरण के परिवार से संबंधित है नीलगाय, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विटामिन B9 को और क्या कहा जाता है, यानी विटामिन B9 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए विटामिन B9 का केमिकल नेम जो होता है वो होता है फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतों के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है, यानी इनमें से कौन सा विटामिन है जो आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है विटामिन B12 और विटामिन के दोनों, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन B12 और विटामिन के जो है ये आंतों के बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित होता है। साथियों आपको ये याद रखना है। गैसीय चक्र में कौन सी गैस नहीं होती है, तो देखिए गैसीय चक्र में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तो होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार क्या है। तो भाई देखिएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टाहेड्रल। अगला क्वेश्चन है फंक ने किसका आविष्कार किया था। तो देखिएगा फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो विटामिन्स का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन क्या है। तो याद रखिएगा विटामिन ये क्या है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। चलिए अगला क्वेश्चन है विटामिन B5 क्या कहलाता है। तो देखिए विटामिन B5 को क्या कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटोथेनिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चिपचिपिया होता है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो चिपचिपा होता है। तो साथियों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में हनी दिख रहा है, शहद, और आप सभी को पता है कि शहद जो है ये चिपचिपा होता है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो देखिएगा फोटोग्राफी में एक फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है, तो सोडियम थायोसल्फेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके माध्यम से जाने के दौरान प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, यानी इनमें से किसके माध्यम से जाने के दौरान प्रकाश की चाल कम होगी। तो साथियों जहाँ ग्लास होगा, कांच होगा, देखिए जब प्रकाश जो है जब कांच से गुजरता है तो इसकी चाल जो है साथियों वो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शेविंग के लिए उपयोग किया जाता है इनमें से कौन सा दर्पण। देखिए शेविंग के लिए उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण है वो है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम है। तो देखिए सबसे अधिक घनत्व होता है पानी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होता है पानी का। चलिए अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन को किसने खोजा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई नाइट्रोजन की खोज 1772 ईस्वी में की गई थी और रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो 65%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है जब मानव हृदय में बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त किस ओर चलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो याद रखिएगा बड़ी धमनी की ओर, जिसको बोलते हैं एरोटा। जब मानव हृदय में बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तब रक्त एरोटा यानी बड़ी धमनी की ओर चलता है। ग्लूकोमा इनमें से किस अंग को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आइस यानी आंखें। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा ये सब आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया की वजह से पानी ठंडा रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़ों में पानी रखते हैं ताकि पानी ठंडा रह सके। तो मिट्टी के घड़े में जो पानी ठंडा रहता है उसका वजह क्या है।
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मी के मौसम में किस दौरान हम एक आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं? देखिएगा गर्मी के मौसम में किस दौरान हम एक आर्द्र गर्मी का अनुभव करते हैं? तो याद रखिएगा एक्सट्रीम टेम्परेचर के समय यानी अधिकतम तापमान में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा यूरिया जो है रक्त से कहाँ अलग होता है? तो किडनी में, किडनी यानी गुद्दा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों लोचदार उत्तक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं? तो स्नायुबंधक यानी लिगामेंट्स, जो हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है पायरेलियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो साथियों देखिएगा पायरेलियोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो सौर विकिरण को यानी सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? याद रखना है आपको, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो आसंजक बल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? तो साथियों देखिएगा मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक लचीला ग्रंथि है? तो याद रखिएगा सभी साथी अंतस्रावी ग्रंथियां, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है? यानी इनमें से कौन सा एक अनाज है जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टिट्रिकेल। ये टिट्रिकेल क्या है? तो मानव के द्वारा निर्मित धान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, किसके लिए? तो साथियों एपीफाइट्स वो पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं फिजिकल सपोर्ट के लिए, है ना, फॉर फिजिकल सपोर्ट यानी शारीरिक समर्थन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है, यह किसमें पाया जाता है? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, देखिएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है जो कि अंडाशय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखने आपको साथियों ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कांसा और देखिए कांसा जो है ये तांबा और किसकी मिश्र धातु है? सिंपल सा क्वेश्चन है, टीन की। तांबा और टीन की मिश्र धातु से कांसा बनता है यानी ब्रॉन्ज, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का प्रतिशत अधिक होता है? तो कांसा यानी ब्रॉन्ज, इसमें जो होता है साथियों देखिए ये कांसा ब्रॉन्ज जो होता है इसमें ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें कॉपर का प्रतिशत होता है 88% और टीन होता है केवल 12%। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा लाइट वेव के रूप में यानी प्रकाश तरंग के रूप में। रमन प्रभाव किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है? तो याद रखिएगा साथियों रमन प्रभाव जो है ये किसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों पर आधारित है? तो सभी पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, सभी पारदर्शी माध्यम यानी ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? याद रखिएगा साथियों त्वचा, स्किन। अगर आपसे ग्रंथि पूछता तो यकृत राइट आंसर होता, अंग पूछा है तो त्वचा होगा, स्किन चमड़ी, है ना। स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेती है? तो देखिए स्तनपायी जो है ये फेफड़ों यानी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अधिकांश कीड़े कैसे सांस लेते हैं? तो याद रखना है आपको साथियों, देखिएगा सांस की नली के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।